लगातार बमबारी कर रहे हैं। प्रत्येक आघात से सतह पिघलती है और वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया के अणुओं से भर जाता है। लेकिन अंततः प्रभाव कम होता है और सतह ठंडी होने लगती है। वायुमंडल में भाप तरल में बदल जाती है और बारिश होने लगती है। वर्षा हजारों हजारों वर्षों तक होती है। पूरी धरती में पानी भर जाता है। इस महासागर के नीचे परमाणुओं और अणुओं की यात्रा का एक नया चरण शुरू होता है। पृथ्वी के सतह की पिघली हुई चट्टान से गर्म हुआ पानी इनमें बने छिद्रों के माध्यम से फूटता है और जिसमें अणु घुल जाते हैं। जैसे ही ये समुद्र के ठंडे पानी से मिलता है, ये खनिज मीनारों के रूप में जमा हो जाते हैं। जैसे ही आणविक मिश्रण खनिज समृद्ध कक्षों से गुजरता है, वो अणु बनाना शुरू करता है, जिन्हें हम जीवन के निर्माण खंड कहते हैं। शायद ये इस तरह की एक दरार के अंदर था। सैकड़ों लाखों वर्षों की आकस्मिक अंतःक्रिया के बाद अणुओं ने कोशिकाओं के आकार में पहला जीवन बनाया। समुद्र के नीचे इन प्रारंभिक कोशिकाओं ने ऊर्जा और विकास के लिए पर्यावरण से अणुओं और परमाणुओं का उपयोग किया। जल्द ही उन्होंने स्वयं की प्रतियां बनानी शुरू कर दी। अचानक सैकड़ों, हजारों, लाखों, खरबों कोशिकाएं पूरे महासागर में फैल गईं। 1 अरब वर्षों के आश्चर्यजनक उत्परिवर्तन के चलते एक अद्भुत प्रगति हुई। कुछ कोशिकाओं ने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को चीनी में बदलने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया। इस महाशक्ति प्रकाश संश्लेषण के कारण कोशिकाएं कहीं अधिक तेजी से बढ़ी, लेकिन सामने एक बुरा आश्चर्य था। इन नई सुपर कोशिकाओं से निकला ऑक्सीजन और वायुमंडल में निर्मित होते होते इसने हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। अत्यधिक प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन ने बड़ी संख्या में कोशिकाओं को विषाक्त किया और हुई सामूहिक विलुप्ति। लेकिन कुछ कोशिकाएं बच गईं। जब उनकी प्रतियां बनी, उन्होंने दुनिया को इस नई गैस को सहन करने, यहां तक कि उपयोग करने में सक्षम कोशिकाओं से भर दिया और जीवन आगे बढ़ता गया। कुछ कोशिकाओं ने एक साथ कार्य करके समूह बनाए, जब तक कि वे पहले बहुकोशिका वाले जीव नहीं बन गए। कई कई पीढ़ियों के दौरान उनके रूप धीरे धीरे बदलते गए। कुछ मौलिक सूक्ष्म अणु सरल कृमियों में विकसित हो गए थे। जल्द ही उन कृमियों का विकास हुआ और आदिम मछलियां बनी। रक्त कोशिकाओं में लोहे का उपयोग करते हुए इन्होंने ऑक्सीजन और कैल्शियम ग्रहण किया और बनी हड्डियां। मछलियां विकसित होती रहीं और महासागरों में राज करती रहीं। समय के साथ अणु और परमाणु एक जीवित वस्तु से दूसरे जीवित वस्तु में जाते हैं और फिर से नए और संशोधित होते रहते हैं। पानी के ऊपर, जमीन पर पौधों और विशाल कीड़ों ने कब्जा कर लिया। जल्द ही उनके पीछे मछलियां आ गईं, जो समुद्र से बाहर रेंगने और ऑक्सीजन युक्त हवा में सांस लेने की क्षमता से भरपूर थी। सांस में ऑक्सीजन लेने वाले जीव सरीसृप बने, जो डायनासोर कहलाए। 10 करोड़ से भी ज्यादा सालों तक डायनासोर ने धरती पर राज किया। ये अणुओं के महाराजा थे। और फिर एक विशाल धक्के ने पर्यावरण को इतनी तेजी से बदला कि जीवन के कई रूप जीवित न रह पाए। डायनासोर का युग समाप्त हो गया, लेकिन कुछ प्रजातियां जीवित रहीं। डायनासोर के खत्म होने के बाद परमाणुओं के बेहतर संयोजक स्तनधारी उनकी जगह लेने के लिए आ गए। प्रकृति के नियमों के अनुकूल बनते हुए उन्होंने नई जीवन शैली अपनाई।
जैसे जैसे प्रजातियां खत्म हुई और नई प्रजातियां पनपी, इस वंश वृक्ष ने पीढ़ियों का रूप निर्धारित किया। फिर लाखों साल बाद वंश वृक्ष की एक दूर की शाखा पर नए स्तनधारी बंदर पनपे। कई कई पीढ़ियों के बाद इस शाखा की एक टहनी पर कुछ बहुत ही अजीब बंदर आ गए। ये बंदर अजीब थे क्योंकि उनके परमाणुओं ने मस्तिष्क का निर्माण किया था, जो केवल पेट की भूख के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि ये भी सोचते थे कि हम किस चीज से बने हैं और ये भी कि ये सब कहां से आया। वे तब से जवाब की तलाश में हैं। हमने पाया है कि हम परमाणुओं से बने हैं और ये परमाणु उतने ही पुराने हैं जितनी इस ब्रह्मांड की यात्रा। आपका हिस्सा बनने से पहले वे जानवरों, पौधों और हवा में थे। वे कभी डायनासोर में थे, कभी आदिम मछली में। उन्हीं से सबसे पहली कोशिकाएं बनी। कोशिकाएं उन अणुओं से बनती हैं जिनमें परमाणु होते हैं, जो सबसे पहले धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के रूप में पृथ्वी पर आए थे। जटिल परमाणुओं से भरे विशाल निहारिकाओं के बादलों के भीतर जन्मे, विस्फोट होते तारों से निकले वे परमाणु जो तारों के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण द्वारा जुड़े हुए थे। तारे जो हाइड्रोजन के विशाल बादलों से बने थे, वही हाइड्रोजन जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की पहली कड़ी थी। लेकिन कहानी तब शुरू हुई थी जब ब्रह्मांड की एक छोटी सी बिंदु से विस्तार हुआ और ऊर्जा मिलकर पदार्थ का निर्माण करने लगी। तैयार हो जाइए ब्रह्मांड के अद्भुत प्रदर्शनी के लिए। हम चले थे सफर पर, ये जानने कि हम किस चीज से बने हैं और ये सब कहां से आया। हमने देखा है कि कैसे हमारे शरीर के परमाणुओं में ब्रह्मांड का इतिहास छिपा है। हमारे रक्त में लौह कण और हमारी हड्डियों में कैल्शियम से लेकर सांस लेने वाली ऑक्सीजन, यानी सारे के सारे परमाणु दूर के एक प्रकाश बिंदु से आए थे। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें तो याद रखें कि आपके परमाणुओं का सफर कहां से शुरू हुआ था। हम सभी सितारों से बने हैं।